गर्माहट और सुकून का वो पल बारिश में पूरी तरह भीगने के बाद जब समीर और अवंतिका कमरे में वापस आए तो उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। कमरे में हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन समीर की फिक्र ने उस ठंडक को कहीं दूर कर दिया। उसने अलमारी से एक बड़ा, सूखा और नर्म तौलिया निकाला और उसे पीछे से अवंतिका के कंधों पर प्यार से लपेट दिया। अवंतिका अभी भी बारिश की मस्ती को याद करके मुस्कुरा रही थी। समीर ने बहुत ही नरमी से उसके गीले बालों को तौलिए से पोंछना शुरू किया। उसका हर एक स्पर्श इतना प्यार भरा और सधा हुआ था कि अवंतिका को लगा जैसे दुनिया की सारी थकान और फिक्रें कहीं गायब हो गई हैं। तौलिए की गर्माहट और समीर के हाथों का वो जादुई एहसास अवंतिका के मन को एक गहरी शांति दे रहा था। तुम जल्दी से सूखे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म बनाकर लाता हूँ, समीर ने उसके भीगे गाल को हल्के से छूते हुए कहा। जब अवंतिका अपने सबसे आरामदायक और नर्म कपड़ों में तैयार होकर बिस्तर पर आई तो समीर 2 कप गर्मा-गर्म कॉफी लेकर कमरे में दाखिल हुआ। कॉफी की वो सोंधी और मीठी महक पल भर में पूरे कमरे में फैल गई। बाहर बारिश की आवाज अब थोड़ी धीमी हो गई थी, बस खिड़की के शीशे और पत्तों से टपकती बूंदों की मीठी टिप-टिप सुनाई दे रही थी। समीर ने 1 कप अवंतिका को दिया और खुद उसके बिल्कुल पास नरम रजाई के अंदर आ बैठा। अवंतिका ने दोनों हाथों से उस गर्म कप को पकड़ा और कॉफी का पहला घूंट लिया। उस गर्माहट को अपने अंदर उतरते हुए महसूस करके उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर समीर के कंधे पर टिका दिया। पता है समीर, बारिश की उस ठंडक के बाद ये कॉफी और तुम्हारी बाहों की गर्माहट, मुझे लगता है इससे ज्यादा सुकून दुनिया में और कहीं नहीं है, अवंतिका ने एक बेहद धीमी मखमली आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। समीर ने मुस्कुराकर अपना एक हाथ अवंतिका के कंधों के इर्द गिर्द लपेट लिया और उसे खुद से और करीब कर लिया। उसने प्यार से अवंतिका के बालों को चूमा और कहा, और मेरे लिए तुम्हें ऐसे सुकून से अपनी बाहों में महफूज देखना ही मेरी पूरी दुनिया है। कॉफी खत्म करने के बाद समीर ने दोनों कप किनारे मेज पर रख दिए। उसने अवंतिका को अच्छे से रजाई ओढ़ाई और उसे अपनी सुरक्षित बाहों में समेट लिया। बारिश की वो ठंडक और फिर रजाई की ये प्यारी सी गर्माहट, इन सब के मिले जुले एहसास ने अवंतिका की पलकों पर एक मीठी नींद का जादू कर दिया था। समीर की धड़कन और उसकी शांत सांसों की आवाज अवंतिका के लिए किसी मीठी लोरी की तरह काम कर रही थी। उसने समीर के सीने में अपना चेहरा छुपाया और बिना कोई और शब्द कहे एक गहरी, सुरक्षित और बेहद खूबसूरत नींद की वादियों में उतर गई। कमरे में अब सिर्फ एक दूसरे का साथ, बाहर की वो धीमी बारिश और एक ऐसा जादुई सुकून बाकी था जो किसी भी इंसान को सबसे मीठे ख्वाबों में ले जाने के लिए काफी था। शुभ रात्रि।